नमस्कार, ताल ठोके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया देश के नंबर 1 शो ताल ठोके का। आप जानते हैं कि भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगर आपातकाल की घटना को छोड़ दिया जाए, इमरजेंसी, तो फिर भारत में आजादी के बाद 71 सालों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सभी ने सम्मान किया है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने हमारे देश में प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी की प्रशंसा की है। लेकिन यह भी हमें आत्ममंथन करना होगा और यह मानना पड़ेगा कि आज पत्रकारिता के नाम पर चरित्र हनन की आजादी की बात की जा रही है। अभिव्यक्ति की आजादी पर तेरा पत्रकार वर्सेस मेरा पत्रकार का माहौल बनाया जा रहा है। अभी राहुल गांधी का आप सुन रहे थे कि हमारी साइड वाले पत्रकारों को भी भेज देते तो हमारी साइड वाले और तेरी साइड वाले पत्रकार। देश में असहनशीलता का एजेंडा चलाया गया। पूरे भारत में भ्रामक प्रचार किया गया कि देश का संविधान और संस्थाएं खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। सवाल यह कि क्या क्रिएटिव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पर देश की सामाजिक सौहार्द को चोट पहुंचाने की इजाजत दी जा सकती है क्या? दो तस्वीर आप देख रहे हैं। सीएम योगी पर विवादित ट्वीट करने वाले पत्रकार की रिहाई का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरेस्ट नहीं बनती थी। राहुल गांधी ने गिरफ्तारी को सीएम योगी का मूर्खतापूर्ण व्यवहार बताया। मतलब योगी सरकार ने बेवकूफाना हरकत की, यह राहुल गांधी ने ट्वीट किया। लेकिन कर्नाटक के सीएम कुमारस्वामी पर कुछ नहीं कहा राहुल गांधी ने। तो क्या इस लिहाज से राहुल गांधी अपनी सरकार और वहां पर जो मुख्यमंत्री कुमारस्वामी उनको भी बेवकूफ कह रहे हैं क्या, या मूर्ख कह रहे हैं? क्योंकि गिरफ्तारी तो कुमारस्वामी ने भी करवाई। कुमारस्वामी यानी कि कांग्रेस जेडीएस सरकार कर्नाटक में वहां विवादित वीडियो के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन देखिए, सेलेक्टिव आउटरीच हम लोग क्यों कहता है बार बार जी न्यूज। राहुल गांधी को यहां तो गुस्सा आ गया, यूपी में योगी आदित्यनाथ पर बेवकूफाना हरकत और मूर्खतापूर्ण फैसला योगी आदित्यनाथ का। लेकिन जो कुमारस्वामी ने गिरफ्तारी कराई उससे लोकतंत्र मजबूत हो गया, संविधान मजबूत हो गया। ये दोहरे मापदंड है, राहुल डबल स्टैंडर्ड। 5 बड़े सवाल कौन से रहेंगे उस पर एक बार जल्दी से नजर। दरबार और पत्रकार में फर्क भूल गए क्या राहुल गांधी? जो दरबारी पत्रकारों की जो फौज है उनके पास, जो कहते हैं कि हमारी साइड वाले पत्रकारों को भेज दो, और राहुल गांधी कन्फेस करते हैं कि हमारे पत्रकार, वो खान मार्केट गैंग और लिटिन्स जो मीडिया है, जो कांग्रेस का करे प्रचार, भाई वही है सच्चा पत्रकार। जो बता दे कि राहुल गांधी की वापसी होने जा रही है, एग्जिट पोल में 300 सीटें जो दे दे कांग्रेस पार्टी को, और राहुल गांधी प्रधानमंत्री देश के बनेंगे, वही सच्चा पत्रकार है। राहुल को प्रचारक चाहिए या पत्रकार चाहिए? अभिव्यक्ति पर तेरा पत्रकार वर्सेस मेरा पत्रकार। और सबसे बुनियादी सवाल ये जो आज हम पूछने जा रहे हैं कि पत्रकारिता के नाम पर चरित्र हनन की आजादी क्यों? क्या आप पत्रकार हैं तो आपको क्या इम्यूनिटी मिल जाती है किसी का भी चरित्र हनन करने की? मेरे साथ एक बड़ा पैनल है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पैनल है। मेरे साथ अभी फिलहाल आलोक गोस्वामी है जो कि एसोसिएट एडिटर है पांचजन्य के। इसके अलावा सुनील चोपड़ा मेरे साथ है, अमित मालविया, रामदत्त त्रिपाठी, आशुतोष मिश्रा और मधु कीश्वर भी सीनियर जर्नलिस्ट है, वो भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले मधु कीश्वर मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं क्योंकि आप सबसे सीनियर जर्नलिस्ट आप इस वक्त मेरे पास आप ही हैं। मैं आपके पास आऊंगा आलोक जी। मधु कीश्वर, जो कनौजिया के समर्थन में खड़े होने वाले लोग हैं, कनौजिया को गिरफ्तार किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरेस्ट नहीं बनती थी, ठीक। लेकिन जो कनौजिया ने किया, क्या वो पत्रकारिता है या वो पत्रकारिता के नाम पर कलंक था जो उसने किया? इसमें दो राय नहीं कि केवल जहर उगला, उसने कोई पत्रकारिता की नहीं। नंबर 2, ये सारे दिग्गज पत्रकार जो कि एडिटर्स गिल्ड के और बड़े बड़े प्रेस फ्रीडम के ठेकेदार बनते हैं, ये तब कहां थे जब कमलेश तिवारी को जेल में डाला गया। केवल एक छोटा सा कमेंट प्रॉफिट मोहम्मद का, वो भी किसी के जवाब में, वो जेल में रहा। इनमें से कोई नहीं जगा। और कितने पत्रकारों की बेरहमी से हत्या हुई है यूपी में, बिहार में, और इनके केरल में इनके कान पे जू भी नहीं रेंगता। केवल तभी जू रेंगती है जब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात कह दे या जो इनके आइकॉन्स हैं उनके खिलाफ। ये पेड हायरिंग्स है। दुख की ये बात है कि ये कोई कन्विक्शन से भी कर रहे होते तो हम तब भी इन्हें सलाम कर देते।
ये तो अब स्पष्ट हो रहा है, इन सबके चिट्ठे पत्र खुल रहे हैं कि ये पेड हायरलिंग्स हैं, ये तो भाड़े के पत्रकार हैं और इसलिए अपने ही देश पे थूकना, अपने ही देश को जलील करना, अपने ही धर्म को जलील करना, जिस किस्म से ये व्यक्ति केवल योगी आदित्यनाथ को नहीं, उस वहां तक बात सीमित रहती तो कोई बात नहीं थी, परंतु हिंदू बैशिंग, इंडिया बैशिंग, ये इनका पेड प्रोफेशन है। इसी के लिए इनको बहुत पैसे अंडर हैंड भी मिल रहे हैं और हवाला से भी मिल रहे हैं। तो ऐसे पत्रकारिता गिरफ्तारी एक्सट्रीम स्टेप वाकई इस देश में जगह नहीं है और मेरा ये मानना है जो ये सारे प्रशांत कनौजिया ने किया नहीं, वो पत्रकारिता नहीं है, मैं मानता हूं, मैं भी मानती लेकिन हूं। गिरफ्तारी एक्सट्रीम स्टेप था। देख नहीं, पर गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी क्योंकि हीरो बना दिया एक लफंगे को। ये लफंगबाजी है पत्रकारिता के नाम पे और उसको हमने इतना हीरो बना दिया, वो और भी सर पे चढ़ के बोलेगा अब। तो मुझे लगता है गिरफ्तारी न करते तो अच्छा था, ठीक, परंतु जो उसने किया उसको पत्रकारिता नहीं कह सकते। और मैं ये एडिटर्स गिल्ड से पूछना चाहूंगी, जब कश्मीर की कोर्ट ने मेरे लिए नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट इशू किए थे 3 ट्वीट्स के आधार पर, 3 ट्वीट्स थे राइजिंग कश्मीर के खिलाफ, उनकी प्रो पाकिस्तान पॉलिटिक्स के खिलाफ, तब तो नहीं बोले अरेस्ट नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट, तो तब तो नहीं बोले। ये बोलते तभी हैं जिन जिन मुद्दों पर इनको पैसे दिए जाते हैं, ये वाकई भाड़े के पत्रकार हैं। ठीक है, देव गिवन अप जर्नलिज्म ऑल टुगेदर। नहीं, ठीक है, आलोक गोस्वामी, गिरफ्तारी ज्यादा, लेकिन जो किया गलत, चरित्र हनन की आजादी नहीं दी जा सकती पत्रकारिता के नाम पर, उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन गिरफ्तारी एक्सट्रीम, वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि अरेस्ट नहीं बनती थी। देखिए, इसमें भी शुरू में अमन जी मैं एक बात कहना चाहूंगा, और एक बात नहीं, इसके साथ ही और एक बात और जुड़ी हुई है। आपने शुरुआत की अभिव्यक्ति की आजादी की बात पर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो हमारा संविधान फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से क्या मायने निकालता है और हम उसके क्या उसको इंटरप्रीट करते हैं, पहले हमें ये देखना चाहिए। तो धारा 19(1) जो कहती है कि आपको बोलने की, आपको धर्म की, आपको अपने अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन 19(2) धारा क्या कहती है, शायद अधिकतर लोग उसे भूल जाते हैं। 19(2) धारा कहती है कि आप किसी के चरित्र पर नहीं लांछन लगाएंगे, आप किसी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे, आप कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो समाज में सौहार्द को बिगाड़ती है, आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो हिंसा को उकसाती है। तो गिरफ्तारी जहां तक है वो जायज है नाजायज है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन जब आपने कहा कि 2 तरह के पैमाने यहां अपनाए जाते हैं, मैं उस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि भारत में अभी एक लुटियंस और ये जो खान मार्केट एक गैंग खड़ा हुआ है इधर, चुनावों के दौरान हमने देखा है, तो इस गैंग की एक मानसिकता रही है कि जो हिंदू है या जो भारत की बात करता है, जो भारतीयता की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, जो इस देश की संस्कृति की बात करता है, उसका चरित्र हनन करो, उसको मानमर्दन करो, उसके सामने तरह तरह के बाधाएं प्रस्तुत करो, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो टीवी मीडिया पे हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया पर हो। एक गैंग की तरह से एक दायरा बना लिया जाता है, उसको बिल्कुल पिन पॉइंट करके उस पर अटैक्स किए जाते हैं। तो ये जो कनौजिया वाला मामला मैं देख रहा हूं, तो कनौजिया वाला मामला केवल हमको एक योगी से जोड़ करके उसको नहीं देखना चाहिए, हमें उनकी जो पीछे की सारी हिस्ट्री रही है, जो उनके सारे उनके ट्वीट्स रहे हैं, जिस तरह से क्या है? जी वही मैं बता रहा हूं। हिंदू धर्म को लेकर उन्होंने जिस तरह की बातें की हैं अपने ट्वीट्स में कि हिंदू धर्म एक विशैला एक जैसे धर्म है, अगर उनके शब्दों का आप मर्म पकड़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि हिंदू धर्म एक विशैला कोई पंथ है। उसमें कहा गया, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के जितने संत हैं उनको मार देना चाहिए अगर इस देश को बचाना है। तो ये प्रशांत कनौजिया ने ट्वीट, ये कनौजिया का ट्वीट है, आप देख सकते हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज। फिर उन्होंने कहा कि आप कह रहे हैं ही वाज अ सीरियल ऑफेंडर, ही इज अ सीरियल ऑफेंडर एंड नाउ आफ्टर दिस अरेस्ट, जो मधु जी ने कहा कि मुझे लगता है कि अब ये जो लुटियंस गैंग है ये इसको एक फ्यूचर कन्हैया कुमार की तरह मुझे लगता है प्रोपेगेट करेगा, और जो खतरे की निशानी है। रामदत्त त्रिपाठी साहब, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज नॉट एब्सोल्यूट, उसकी भी कुछ वाजिब प्रतिबंध होते हैं। तो सवाल ये कि वाजिब प्रतिबंध की ये संवैधानिक व्यवस्था पत्रकारों पर लागू नहीं होती क्या, या आप पत्रकार हैं तो एक इम्यूनिटी आपको मिल गई है, किसी का भी चरित्र हनन आप कर सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल लागू होती है, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारत में प्री सेंसरशिप की व्यवस्था नहीं है। यानी लिखने और बोलने से पहले हमें किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है, उसको स्क्रूटनी की जरूरत नहीं, जैसा कि इमरजेंसी में होता था। ठीक है। तो अब जहां तक बात इस घटना की है, तो एक महिला जो है यहां आती है मुख्यमंत्री आवास पर, और यहाँ वो कुछ बात कहती है, जो भी कहती है, और फिर मीडिया के लोग वहां तमाम सारे मीडिया के लोगों को वो प्रेस कॉन्फ्रेंस या बाइट देती है। वो उसी को उन्होंने अपने ट्वीट में रिट्वीट किया, कोई अलग से उस पत्रकार ने नहीं किया। एक बात, हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि जो हमारा पत्रकारों का काम है वो जनहित में खबरों को या तथ्यों को उजागर करना है, और ये कोई जनहित का विषय नहीं था। मैं अगर उनकी जगह होता तो शायद मैं इसको प्रसारित या प्रकाशित या अग्रसारित नहीं करता अपने ट्वीट या फेसबुक में। लेकिन अगर उन्होंने किया कि पुलिस खुद एफआईआर लिखती है, जबकि 505 जो भारतीय दंड संहिता की धारा है वो नॉन कॉग्निजेबल है, उसमें पुलिस को खुद कोई हस्तक्षेप का कार्रवाई का अधिकार नहीं था बिना मजिस्ट्रेट के। तो एक तो वो गलत था। दूसरे जो उस पे सेक्शन ये जो आईटी एक्ट की लगाई गई छाछठ सेशन, वो भी नहीं बनती, क्योंकि उसमें कोई कंप्यूटर से छेड़छाड़ नहीं की गई थी। तो ये एक मुकदमा पुलिस ने चाहे मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए अथवा उनके निर्देश पे किया, फिर जब मजिस्ट्रेट के सामने ले गए। ठीक है रामदत्त त्रिपाठी जी, जो कार्रवाई हुई वो सख्त थी। नहीं, वो गलत थी। जी। वो मेरा ये कहना है कि वो गलत थी, जो गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए थी, वो मुकदमा पुलिस नहीं लिख सकती थी। ठीक, मैंने तो वो कहा कि भाई वो प्रशांत ने लिखा तो उसके और भी तरीके। लेकिन जो प्रशांत कनौजिया ने, क्या वो पत्रकारिता है? आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है सर। जो प्रशांत कनौजिया ने किया, क्या वो पत्रकारिता है? पत्रकारिता की बात नहीं है। देखिए एक सेकंड, भारत क्योंकि पत्रकारिता की आड़ में उसको बचाया जा रहा है ना कि वो पत्रकार है, अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा जा रहा है। मैं पूछ रहा हूँ सर, वो क्या वो पत्रकारिता है? सुनिए तो, पहली बात तो सुनिए ना, फंडामेंटल राइट हर नागरिक के हो, पत्रकार हो या नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल कुछ बात वो मुख्यमंत्री के बारे में किसी महिला ने जाके वहां कही, वो प्रेस के लोगों के सामने वो वीडियो रिट्वीट कर देना कोई ऐसा अपराध नहीं जिसके लिए आप गिरफ्तार करें किसी नागरिक को। ये पत्रकारिता की बात ही नहीं है। तो ये पत्रकारिता नहीं थी, अधिकार है, मतलब पत्रकार ना कहा जाए ना उनको, तो इसका मतलब ये पत्रकारिता तो नहीं थी, कम से कम ये आप भी मानते हैं। अब मैं कहता हूँ कि ये बहुत अच्छी पत्रकारिता नहीं थी। मैं भी सर वही तो खुल कर कह रहा हूँ ना दुनिया के सर, असल में पत्रकारिता की खाल और पत्रकारिता की आड़ में एजेंडा चलाने वाले नकाबपोश बहुत है सर। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात रख रहे हैं। देखिए आप थोड़ा बच कर बोलते हैं सर, मैं थोड़ा खुलकर बोलता हूँ, बस ये फर्क है सर। आप जो बोल रहे हैं वही मैं बोल रहा हूँ, आप थोड़ा बच कर बोल रहे हैं सर, मैं खुलकर बोल रहा हूँ। ऐसे लोग सर पत्रकारिता की खाल में एजेंडा चलाते हैं, सोशल मीडिया में पत्रकारिता की आड़ लेकर ये लोग एजेंडा चलाते हैं सर, और ऐसे लोग पत्रकारिता के नाम पर कलंक है सर। मीडिया की ये आपको और हमको बदनाम करते हैं कि देखो आप भी पत्रकारिता में, ये भी पत्रकारिता में, आपकी बिरादरी में ऐसे लोग भी हैं। ये लोग हम लोगों को बदनाम करते हैं सर, ये पत्रकारिता को कलंकित करने वाले लोग। आईटी सुनिए तो सर, बोलिए। अरे बात तो सुनिए। आईटी सेल जो चला रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, रोज तमाम गलत बातें जो आ रही हैं, कितने लोग गिरफ्तार किए गए? तो आप भेदभाव क्यों करते हैं फिर? सर, जो अभी दंगा हुआ अलीगढ़ में, दंगा जैसे कराने भड़काऊ तमाम बातें कही गई अलीगढ़ के बलात्कार को लेके, वो उस पे करिए कार्रवाई जो वास्तव में समाज के लिए। इससे कोई समाज में विद्वेष तो नहीं पैदा हो रहा था, कोई आपकी बात से भड़काऊ चीज ऐसी तो नहीं थी समाज के लिए। आप बहुत सीनियर है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक रख रहा हूं, जो आपने कहा वही मैं कह रहा हूं, मगर एक्सपोज करना जरूरी है कि पत्रकारिता की आड़ लेकर विक्टिम कार्ड खेलना कि हाय मैं पत्रकार और मेरे खिलाफ कार्रवाई, तो ये हम ही लोगों को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पत्रकार नहीं होते, ये पत्रकारिता की खाल में एजेंडा चलाने वाले लोग हैं जो पत्रकारिता को कलंकित कर रहे हैं। अमित मालविया, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद आशुतोष मैं आपके पास आऊंगा, सुनील चोपड़ा आपके पास भी आऊंगा। पहले अमित मालविया, गिरफ्तारी थोड़ी ना, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है गिरफ्तारी नहीं बनती थी। अमन जी, मैं 3 चीजें कहना चाहूंगा। एक मेरा सवाल एक बार पूरा सुन लीजिए, मैं माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं। जब मीम बनाया था प्रियंका ने, तो वो हिटलर शाही थी दीदी की, दीदी ने गिरफ्तार करवा दिया, तो आप लोग कह रहे थे कि हिटलर दीदी गिरफ्तार करवा दिया मीम बनाने पर, वो बीजेपी की कार्यकर्ता थी।
तो ये योगी जी की भी हिटलरशाही हो गई या नहीं? ठीक है अमन जी, मैं 3 चीजें कहूंगा। पहली बात, पत्रकारिता। प्रशांत कनौजिया ने ऐसा लिखा क्या, तो मैं आपको उनका फेसबुक पोस्ट एक बार पढ़ के बताऊंगा। उसमें लिखा, योगी जी वीडियो चैटिंग कर सकते हो तो इश्क का इजहार क्यों नहीं? योगी जी आप डरो नहीं, मत सोचो समाज क्या कहेगा, बस भाग जाओ, हम सब आपकी शादी करवा देंगे। पत्रकार शादी कराने का ठेका कब से लेकर बैठ गए? और ये कैसी पत्रकारिता है? और कैसे एडिटर्स गिल्ड ऐसी किसी भी चीज को डिफेंड कर सकता है? ये सवाल आपके दर्शकों को पूछना चाहिए। दूसरी बात, क्या ये जो वाकया है और प्रियंका शर्मा जिसका आपने जिक्र किया वो एक जैसा है? जवाब है नहीं। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों विषयों पे अलग अलग मत रखा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रियंका शर्मा के केस में कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी हो सकती है, लेकिन किसी दूसरे का मान हानि नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने इस मुद्दे पे कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनबाउंड है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को या किसी भी कोर्ट को जो ऐसे मसलों को देखती है, उनको यह तय करना पड़ेगा कि अभिव्यक्ति की आजादी आखिर है क्या। लेकिन चरित्र हनन पर अगर गिरफ्तारी गलत है तो दीदी ने गिरफ्तार करवाया गलत, योगी ने गिरफ्तार कराया सही। मैं अपनी बात खत्म तो आप लोगों की डबल स्टैंडर्ड है सर। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बताया ना, पत्रकारों का काम लोगों का शादी ब्याह कराना। सर मैं समझ गया, मैंने कहां डिफेंड किया सर प्रशांत कनौजिया, मैं तो कह रहा हूं पत्रकारिता को कलंकित करने वाले लोग होते हैं ऐसे शख्स। मैं तो खुलकर बोलता हूं सर। लेकिन तो एक सवाल सुनिए ना सर, सवाल सुनिए ना। दीदी ने गिरफ्तार कराया चरित्र हनन पर तो हिटलर दीदी, योगी ने गिरफ्तार कराया चरित्र हनन पर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ठीक है। ये तो हमने ये कभी नहीं कहा, हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा कि अगर आप गलत कुछ जानकारी फैलाते हैं जिससे समाज में द्वेष पैदा हो, जिससे किसी का चरित्र हनन हो और वो कानूनी दायरे के अंदर आए, तो आप पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कनौजिया ने ऐसा कुछ कहा जो संविधान में नहीं उचित है, ठीक, और गलत है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है। आशुतोष जी, राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि ये योगी सरकार का बेवकूफाना मूर्खतापूर्ण फैसला था। मधुकिश्वर, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये योगी सरकार का मूर्खतापूर्ण और बेवकूफाना फैसला था, तो क्या वो कुमारा स्वामी को भी फुलिश और बेवकूफ और मूर्ख कह रहे हैं? क्योंकि कर्नाटक में कुमारा स्वामी ने भी दो को गिरफ्तार कराया, दो पत्रकारों को, पता होगा आपको, सिद्धराजू और चम्मा गुदरू। तो राहुल गांधी अपनी सरकार को भी यही सब शायद कह रहे होंगे। कुमारा स्वामी को या फेस पे नहीं कह सकते तो ट्वीट कर दिया। खटपट तो चली रही है जेडीएस कांग्रेस में। देखिए, आपने अभी एक शब्द का प्रयोग किया था, नकाबपोश। बड़े दुख की बात है कि आजकल भारतवर्ष में एक पत्रकारों को बांटा गया है। एक है जिनको मोदी में कोई बुराई नहीं दिखती, उनको राहुल गांधी कहते हैं प्लाइबल, और दूसरे हैं जिनको मोदी में कोई अच्छाई नहीं दिखती, जिनको मोदी जी कहते हैं खान मार्केट गैंग। तो असल में हम लोगों को ये देखना चाहिए कि पत्रकारिता कहाँ पे समाप्त हो रही है और कहाँ के उसके बाद व्यक्तिगत आपका जो है आ रहा है विचार। यहाँ पे जो अगर हम बात करें, अभी कनौजिया की बात करें, तो इनको छोड़ते वक्त भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनकी जो क्वालिटी ऑफ ट्वीट है उससे वो डिसएग्री करते हैं और उस पर वो बाद में जो है कोई फैसला लेंगे। अभी उस पर फैसला नहीं दिया गया है और यहाँ पे जो उनको छोड़ा गया है केवल गलत पकड़े जाने पे छोड़ा गया है, ना कि उस क्वालिटी ऑफ ट्वीट पे या जो उन्होंने बात कहा है उसको ले दे के। ये एक बहुत साफ बात होनी चाहिए हम लोगों के। और दूसरी बात, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो कुमार स्वामी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, ये जो है कोई भी मुख्यमंत्री अपने पद का दुरुपयोग करके राहुल गांधी कुमारा स्वामी को बेवकूफ और मूर्ख कह रहे हैं। किसी तरह से भी जो है उसको मतलब इस हिसाब से अगर योगी ने इक्वल वो कहना चाहिए। अगर इस हिसाब से, इस पैमाने के हिसाब से योगी आदित्यनाथ का ये फैसला मूर्खतापूर्ण रहा जेल में डालने का, तो फिर कुमारा स्वामी ने भी मूर्खतापूर्ण हरकत की, जेल में डाला पत्रकारों को। कुमारा स्वामी मतलब कांग्रेस जेडीएस सरकार, मतलब राहुल गांधी वाली सरकार। जी, योगी आदित्यनाथ ने की पुलिस ने जिस केस में उठा के इनको बंद किया था, उसमें पहली बात तो वो धाराएं नहीं लागू होती थी। वो किसी जो है मुख्यमंत्री पे या पॉलिटिकल जो है कोई ऐसा वो नहीं था जिसपे कि वो हो।
उन्होंने जो किया वो एक व्यक्तिगत टिप्पणी थी। अगर जैसे जेटली जी ने केजरीवाल के खिलाफ डिफेमेशन केस ठोक दिया था, उठा के उसको ठोक देते ना, क्यों नहीं ठोका? कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में, वही बात कह रहा हूँ कि जहां हो जाते हैं आप लोग, आपको योगी 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 याद है, जहां पे भी कांग्रेस जेडीएस भूल जाते हैं आप लोग। वहां पर दो को गिरफ्तार किया, 15 दिन पहले विश्वेश्वर भट्ट को गिरफ्तार किया, विश्ववाणी के संपादक। कर्नाटक में तो आए दिन राहुल गांधी गिरफ्तारियां करवा रहे हैं पत्रकारों की। पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने देंगे तो आपको सुनाई पड़ेगा। कर्नाटक में राहुल गांधी आए दिन पत्रकारों की गिरफ्तारियां करवा रहे हैं। बीच में पहले हाफ में बोल दिए आप, पहले हाफ में बोल दिया आपने, योगी की बुराई सुनी और आपने टोक दिया। मुझे पूरा तो करने दीजिए जो मैं बोल रहा हूं। उसी तरह अगर आप सेंटेंस पूरा करने देते तो आपको यह कहना नहीं पड़ता। उसी तरह अगर कुमारस्वामी पे पर्सनल अटैक हुआ था तो ये उन्हें पर्सनल लेवल पे लेना चाहिए था। पुलिस का दुरुपयोग करके उन्होंने भी उतनी गलती करी। तो फिर राहुल गांधी किस चीज का ज्ञान दे रहे हैं सर? राहुल गांधी खुद गिरफ्तारियां करवाने कर्नाटक में पत्रकारों की, और यहां राहुल गांधी पत्रकारिता पर लेक्चर दे रहे हैं। राहुल गांधी कर्नाटक में पत्रकारों को अंदर करवा रहे हैं अपनी सरकार में, कांग्रेस जेडीएस की सरकार, और यहां पत्रकारों पर पत्रकारिता पर लेक्चर दे रहे हैं राहुल गांधी। ये तो राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड हो गया ना सर? सही कह रहे हैं, ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना राहुल गांधी। पकड़ा जा रहा है तो यूपी में आप सबको जो है पकड़ते रहिए। ठीक, आपका कहने का मतलब कि क्योंकि कर्नाटक में कुछ जो है गलत हुआ तो योगी आदित्यनाथ को बरी कर दिया जाए। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर यूपी में गलत हुआ तो कर्नाटक में भी गलत हुआ, और जो है सर्टिफिकेट दे दे। अगर यूपी में गलत हुआ तो कर्नाटक में भी गलत हुआ। तो मैंने कहा ही, और क्या कहा आप? जी मैं राहुल गांधी को समझा रहा हूं भाई साहब, अगर यूपी में गलत हुआ है तो आप जो कर्नाटक में गिरफ्तारियां करवा रहे हैं वो भी गलत हुई है। सुनी चोपड़ा, उसके बाद मधु किश्वर, मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले सुनी चोपड़ा। हाँ, क्या जी? एक आदमी एक गलती करे और वो उस वक्त ना पकड़ी जाए, उसके बाद दूसरे लोग गलती करें तो उसका मतलब है कि हम गलती अलाउ करें? ये कानून का उल्लंघन हुआ है, ये क्रिमिनल एक्ट है, और जो क्रिमिनल एक्ट करेगा चाहे वो कोई भी हो, प्रशांत कनौजिया की बात कर रहे हैं, आपको उसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। प्रशांत कनौजिया के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा मतलब एक की गलती को हम किसी ने ज्यादा उठाया नहीं, वॉट एवर द रीजन, उसके बाद जब ये गलतियां लगातार होती रहेंगी तो कोई ना कोई उठाएगा, और उठाना अच्छा है, और कोर्ट ने सही किया। तो प्रशांत कनौजिया ने क्रिमिनल एक्ट किया आपके हिसाब से, इस तरह से डिफेमेशन करके सीएम योगी का, तो आप योगी जी के साथ हैं इस मामले में? डिफेमेशन कहां हुई है? डिफेमेशन पे सू करे, योगी सू करे, बात खुल जाती तो और कुछ पता लगता, मुझे कुछ मालूम नहीं है। नहीं तो प्रशांत कनौजिया ने जो किया आप उसके साथ हैं? डिफेमेशन का करें, क्यों ना करें? नहीं तो किसके साथ है सर? आप किस तरह में समझ रहे हैं? आप योगी जी के साथ हैं, किस तरफ हैं आप? अगर मुख्यमंत्री यूपी डिफेमेशन मानते हैं तो उनको केस करना चाहिए। तो सर कानून अपना काम नहीं करेगा क्या? कानून ने तो अपना काम किया, ये कोई नई बात नहीं है। अगर कुछ कानून का उल्लंघन हुआ, कानून ने अपना काम किया, कानून ने गिरफ्तार किया, कोर्ट ने कह दिया गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी। कानून को तोड़ना गलत है, गलत है सर। क्या गलत है? ठीक है, मधुकेश्वर ठीक है, मधुकेश्वर, मतलब राहुल गांधी पत्रकारिता अगर सिखाएंगे तो फिर उनको तो वही वाले पत्रकार अच्छे लगेंगे जो राहुल गांधी को एग्जिट पोल में 300 सीटें और राहुल को पीएम बना देंगे। वो ट्वीट बहुत वैसे वायरल हुआ था वो। जी बिल्कुल, जिन पत्रकार का मैं जिक्र कर रहा हूँ समझ रहे हैं। सिलेक्ट करके, जी बिल्कुल, और कैम्ब्रिज एनालिटिका सर्टिफाइड पत्रकार उनको अच्छे लगेंगे जिनको मंथली जाती है। पर जो मुझे लगता है हम बार बार इसमें योगी जी या फलां चीफ मिनिस्टर या ढिमका चीफ मिनिस्टर को घसीट रहे हैं, मुझे लगता है कि हम बात को थोड़ा हल्का कर रहे हैं, क्योंकि इन साहिबान ने केवल योगी जी पर नहीं टिप्पणी कसी, और योगी जी को जो भी करना था वो करते या ना करते वो अलग बात है, परंतु सिस्टमैटिकली हिंदू धर्म पर बहुत ही घटिया और तकलीफ देने वाली टिप्पणी करते हैं और जूते मारते हैं। ये अपने आप में एक सीरियस ऑफेंस है, संविधान के अनुसार भी और प्रेस कोड के अनुसार भी। दूसरी बात,
मुझे लगता है कि हम भूल रहे हैं कि कमलेश तिवारी को जेल में रखा गया लंबे अरसे तक केवल एक दो कमेंट्स प्रॉफेट मोहम्मद पे। तो वहां पे क्योंकि पूरा एक मुस्लिम हजूम खड़ा हो गया, इसको डेथ सेंटेंस होगा, इसको कत्ल किया जाएगा, इसका ये होगा वो होगा, उसको जेल में भर्ती कर दिया गया जब मुलायम सिंह की जब उनके यादव सरकार थी यूपी में, तब कोई नहीं बोला। तो इसका मतलब है कि कुछ लोगों को आप छू नहीं सकते, उनके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं लगा सकते, एक कम्युनिटी के ऊपर कहीं आप टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो मृत्यु दंड की प्रावधान है और वो खुलेआम आके सड़कों पर मृत्यु दंड की मांगी नहीं करते सरकार से, खुद भी ऐलान करते हैं कि हम इसको असैसिनेट करेंगे। और हमारी एडिटर्स गिल्ड नहीं बोलती, ये जो लुटियंस मीडिया नहीं बोलता, और इनके पाले की अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटना है। जी, उनके जो पाले, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गला घोटना है प्रशांत कनौजिया। मुझे लगता है कि लुटियंस गैंग सबसे बड़ा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का दुश्मन बन गया है। लेकिन प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार करना भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गला घोटना है क्या? या उसने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का गला घोटा उसका मिसयूज करके? नहीं, वो तो मुझे लगता है मैं तो पहले ही कह चुकी हूं कि एक बिल्कुल ही सड़क छाप पत्रकार को आप हीरो का स्टेटस दे रहे हैं उसको गिरफ्तार करके। ये तो मोदी आदित्यनाथ जी के गले का पत्थर बन गया या बीजेपी का गले का पत्थर बन गया, ये बिल्कुल इग्नोर करने लायक था। परंतु ये जो लुटियंस गैंग की बहुत ही पार्टिजन मीडिया कवरेज होती है और इनको सबके ऊपर जूते मारने का अधिकार है, गाली देने का, थूकने का, झूठ फैलाने तो का, यहाँ तक कि फेक नैरेटिव पेडलिंग का भी इनको अधिकार है, अपनी मोनोपोली मानते हैं। और कोई और जरा इनके ऊपर सवालिया निशान उठा दे या इनके जो पेट्रन्स हैं उनके ऊपर सवालिया निशान उठा दे तो ये बिल्कुल पगला जाते हैं। रामदत्त त्रिपाठी, तो ये पार्टिजनशिप जो है इसने इस देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सबसे बड़ा दुश्मन सिद्ध हुआ है। अमित मालवीय, मैं आपके पास आऊं, उससे पहले मैं चाह रहा हूं रामदत्त त्रिपाठी अगर कुछ ऐड करना चाहें जो मधु किश्वर ने कहा। रामदत्त त्रिपाठी, ये जर्नलिज्म थोड़ी ना है, ये तो जर्नलिज्म कहना चाहता हूं कि जी देखिए, हम सारे लोग इस बात से सहमत हैं कि वो कोई आदर्श पत्रकारिता का उदाहरण नहीं है। एक बात ठीक, अभी जो उदाहरण दिया गया कमलेश तिवारी का, तो कमलेश तिवारी हिंदू महासभा के नेता हैं, वो कोई पत्रकार नहीं, नंबर 1। नंबर 2, प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ, किसी भी धर्म के पैगंबर के खिलाफ बात कहना वो एक सामाजिक विद्वेष, और उसके लिए 153A अलग है। 153A अलग है, वो अलग कानून है। और उसको इस तरह से, ये एक बात है कि एक अगर बानिहानि हुई भी, हम मान भी लेते हैं, तो ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसके लिए मजिस्ट्रेट के पास जाना चाहिए, तो कंप्लेंट करके मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता तब कोई कार्रवाई आप कर सकते हैं ना। मेरा कहना यह है कि इसमें जो गिरफ्तारी, जो हाई हैंडेडनेस हुई है, वो इसलिए कि या तो मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए अति चापलूसी में हुई है, लेकिन कुल मिला के आखिर सुप्रीम कोर्ट ने तो गलत नहीं कहा। लेकिन एक मेरा और कहना, चाहे कर्नाटक का मामला हो चाहे कहीं का मामला हो, देखिए जो लोअर जुडिशरी है, जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करके रिमांड के लिए जाती है, अगर मजिस्ट्रेट अपना माइंड अप्लाई करें कि वास्तव में जो केस बनता है कि नहीं बनता, FIR देखे, केस डायरी देखे, और अगर उस समय वो एक विवेक के साथ निर्णय ले, तो इस तरह की अशोभनीय स्थिति नहीं आए कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े। अमित मालवीय, हीरो बना दिया आप लोगों ने। ये लोअर जुडिशरी चूंकि रिमांड पे भेज देती है, हीरो बना दिया आप लोगों ने। स्थिति आती है। सड़क छाप, लफंगा, जो भी शब्द बोले मधु किश्वर ने, उसको हीरो बना दिया आप लोगों ने। हीरो बनाना ना बनाना ये विषय नहीं है। विषय ये है कि हमारे देश में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का डेफिनेशन क्या होना चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले एक पत्रकार है अभिजीत अय्यर मित्रा करके, उन्होंने इसी प्रकार से कोई कमेंट दिया जिससे उड़ीसा के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। जब उनका मसला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो ये ऐसा कहा गया कि आप अगर जेल में रहें तो वहां ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, और 1 महीने उनको नवीन पटनायक की सरकार ने जेल में रखा। उसी प्रकार से
अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कहा गया कि किसी भी आदमी को 11 दिन के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। तो किन केसेस में जेल में रखा जा सकता है और जेल सुरक्षित है और किन केसेस में नहीं रखा जा सकता, अभिव्यक्ति की आजादी में ये हमें एक देश की तरह, एक समाज की तरह समझने की जरूरत है। दूसरा विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पत्रकारिता की आड़ में आप किन किन चीजों को छुपाएंगे, और एडिटर्स गिल्ड जो इसमें बढ़ चढ़ के सामने आई है उन पे सवाल पूछा जाना चाहिए। फर्जी पत्रकारिता कहिए तो अच्छा लगेगा। फर्जी पत्रकारिता, आप फर्जी पत्रकारिता उनको कहिए। और जब इसी प्रकार से कर्नाटका में बड़े बड़े जो पत्रकार एडिटर हैं, जो बड़े बड़े अखबार और टीवी चैनल्स चलाते हैं, जब उनपे इस प्रकार की कोई कार्रवाई होती है तब यही एडिटर्स गिल्ड बिल्कुल चुप हो जाता है। कांग्रेस के नेता अपने चुनावी भाषणों में जब कहते हैं कि मीडिया बिकाऊ है तो एडिटर्स गिल्ड उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता, कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। लेकिन इस प्रकार के सड़क छाप बिकाऊ, जैसे आपने कहा पत्रकार है, उनके लिए पूरा एडिटर्स गिल्ड खराब हो जाता है। उन्होंने कहा हमारी साइड वाले पत्रकार, उन्होंने तक तो ये भी कह दिया कि हम अपने पत्रकारों को भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजेंगे। तो उनके पत्रकार कौन है, दूसरों के पत्रकार कौन है, कौन असली है, कौन फर्जी है, इससे जो नकाब उठ गया है इस कनौजिया वाले केस से, मुझे लगता है ये देश के लिए बहुत अच्छा है। आज मेरे ख्याल से नकाब उन लोगों के चेहरे से भी उठा है। सुनील चोपड़ा जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अर्बन नक्सलियों को भी बचा लेते हैं कि गिरफ्तारी गलत हो गई, अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने की कोशिश है। गोंजाल्वेस, अरुण फरेरा, सुधा भारद्वाज, अर्बन नक्सलियों को गिरफ्तारी होती है उनकी तो भी यही गैंग आता है, यही अभिव्यक्ति की आजादी को दबाया जा रहा है। जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग का भी समर्थन होता है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। यह अभिव्यक्ति की आजादी बड़ा कन्वीनियंट लाइन है या 2 आंख है, पहले ये बता दो। आप 1 आंख वाली बात कर रहे हैं क्योंकि उसी वक्त भीड़े और एक मोटे का भी केस था, इन्हीं हरकतों उनको से आता क्यों छोड़ा? सवाल ये है कि मधु किश्वर का राशन पानी कौन कर रहा है मैं नहीं जानता, पर मेरा ये कहना है दूसरों के ऊपर इस तरह के लांछन लगाना शर्मनाक है। तो ये शर्मनाक नहीं है अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अर्बन नक्सलियों का बचाव अरे करना? ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है। सुनील चोपड़ा जी, ये शर्मनाक नहीं है। ये मैं लांछन नहीं लगा रही हूँ, ये पब्लिक डोमेन में है। इन सब की भ्रष्टता और इन सब के पेश कीजिए, झूठ एनडीटीवी के ऊपर पब्लिक में झूठ बोल रहे हैं। 5,000 करोड़ का हवाला स्कैम था। एडिटर्स गिल्ड कहाँ थी? एनडीटीवी ने मेरे पे क्रिमिनल डेफेमेशन सूट किया क्योंकि उनका इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा पकड़ा हवाला स्कैम मैंने एक्सपोज किया, मेरे पे केस दर्ज कर दिया डेफेमेशन का। तब कहाँ थी आपकी एडिटर्स गिल्ड और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ठेकेदार या जर्नलिज्म के, फ्री जर्नलिज्म के ठेकेदार? तो तब तो चुप, कभी उसमें बात भी नहीं की। ये अच्छी बात है, आप पहले कह देते तो अच्छा होता, आप पहले कह देते तो अच्छा होता। आप क्या अच्छा देवली क्यों कह रहे हैं? आपने कह दिया, ठीक है, अच्छा होता कि आप पहले बता देते कि ये मेरे साथ हुआ ये है। ये कहने की बात नहीं है, बहुत साल ठीक है ना मधु? सुनील चोपड़ा जी, मेरे सवाल मैं कह रही हूँ एनडीटीवी ने 5 करोड़ का डेफेमेशन सूट किया, राइजिंग कश्मीर ने अरेस्ट वारंट भेजे, उन्होंने कोई एडिटर्स गिल्ड नहीं आती है तब तो, लेकिन योगी ने डेफेमेशन सूट क्यों नहीं किया? ठीक है सुनील चोपड़ा जी, आप चाह रहे हैं मैं फैक्ट्स पर बात करूं? सूट कर फैक्ट पर सवाल पूछता मैं योगी की कोई कारण नहीं होगा। कर मैं रही एक फैक्ट पर सवाल पूछता हूं सुनील चोपड़ा जी, आराम से। मैं योगी की डिफेंस एक मैं फैक्ट पर आपसे सवाल पूछता हूं, क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अर्बन नक्सलियों को बचाने की कोशिश नहीं की गई थी? क्या अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर टुकड़े टुकड़े गैंग जेएनयू में जाकर राहुल गांधी ने अभिव्यक्ति की आजादी की बात नहीं की थी? आप लोगों ने अरुण फरेरा, वर्नोन गोंजाल्वेस, सुधा भारद्वाज सबको बचाया था अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। अर्बन नक्सलियों है कि झूठ है? आप झूठ को मत फैलाइए। यू आर स्प्रेडिंग रूमर्स। जांच एजेंसियां झूठ फैला रही थी, एमआई गन्स निकल रही थी उनके पास से, उनकी चिट्ठियां निकल रही थी, पीएम को मारने की साजिश थी।
रोना विल्सन की चिट्ठी मतलब थी। इस देश में माओइस्ट रोना विल्सन की कोई चिट्ठी। आदि को नहीं मारने की है, साजिश नहीं सीपीएम थी। स्टालिनिस्ट थीसिस को सवाल अफोर्ड ये नहीं है, करती प्रूफ क्या? करो, तो प्रूफ सर करो। प्रूफ करने तक शांत रहिए ना, सीधा और ये क्यों एक बोलते हैं अभिव्यक्ति का गला घोटा जा रहा है? और अर्बन नक्सलियों तक उनके जांच नाम एजेंसियां से पहुंचती नहीं है, आप लोग कहते हैं अभिव्यक्ति का गला घोटा जा रहा है। जिन्होंने दंगा करवाया था, जब भी कोई एक्शन होता है प्रूवन एविडेंस एक पे, भीड़े जब भी कोई एक्शन होता है प्रूवन एविडेंस के आधार पर कि ये लोग देश को सबवर्ट कर रहे हैं या टेरर स्लीपर सेल्स चला रहे हैं, आप लोग इनके ये डिफेंस लोग में आ जाते हैं। कोई नहीं है। आज हर हमारे वक्त देश अगर को हम आप देखते डिस्ट्रॉय हैं, कर रहे हैं। आपकी भी बात कर रही हूँ। आप हमारे देश को बर्बाद सोहराबुद्दीन कर क्या रहे हैं। था? एक नोन मैं आपकी बात कर रहा गैंगस्टर, हूं। हिस्ट्री शीटर। आप आपका इनकी देश है, चमचागिरी कर आपने रहे हैं कब पब्लिक ठेका में। लिया? कब लिया मनोज, ठेका आपको अपने शोभा देश नहीं का? देता। इनकी चमचागिरी करना आपको शोभा नहीं देता। सुनीत जी, आपको किसने ठेका दे दिया इस देश का? और आपको देश तोड़ना शोभा देता है। कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास रहा है केवल देश तोड़ने की बात, 40 से लेकर अब तक स्टालिनिस्ट थीसिस लेके आपने देश को टुकड़े करने की बात तो आप ये ऑफिशियली तीसरी चौथी सपोर्ट चीजों की में है। क्यों जा रहे हैं? ऑफिशियली आपकी आइडियोलॉजी की बात कर रही हूँ। हमने आदित्यनाथ को डिफेंड नहीं किया। बिल्कुल। प्लीज बी वेरी क्लियर ऑन दैट। ठीक। मैंने पहले गिरफ्तारी ही को कहा, एक्सट्रीम तो स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कह दिया। मैं कि भी वही बात अरेस्ट बोल रहा हूं। करना गलत अगर है। आप ठीक है, नहीं आशुतोष डिफेंड कर रहे और हैं, आलोक बिल्कुल नहीं कोई किया। बहस पहले करने की आशुतोष। जरूरत ठीक है। नहीं। परंतु ठीक है, सुनीता। ये उसने सड़क कानून छाप तोड़ा है। पत्रकारिता, ठीक। वो भी आशुतोष भाड़े आराम। की पत्रकारिता, ठीक। वो भी देश को हर वक्त जलील ठीक। करने की पत्रकारिता। आई एम सॉरी, और खासकर आप हिंदू कम्युनिटी को हर वक्त जलील करने की जो पत्रकारिता है, अब उसके दिन लग हिंदू गए। कम्युनिटी बहुत हो को गया। कोई चलिए ठीक है, अब आशुतोष लोग आशुतोष सुनील चोपड़ा जी, एक सोशल मिनट अब आगे मीडिया डिबेट की करने वजह दीजिए से सर। अमित मालवीय डिबेट कर रहे हैं। आशुतोष और आलोक गोस्वामी, पहले आशुतोष आपसे मेरा सवाल है, अभिव्यक्ति की आजादी के मतलब अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सब कुछ करने की आजादी है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जेएनयू में जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग को बचा सकते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सेना को गाली दी जा सकती है, पीएम को गाली दी जा सकती है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अर्बन नक्सलियों को बचाया जा सकता है, क्योंकि अभिव्यक्ति की सेना को आजादी। पीटा जा सकता है, पत्थर आशुतोष। फेंक के जा सकते हैं सेना पर। देखिए, स्वर्गीय गिरीश कर्नाड ने एक लाइन कही थी कि अगर अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ खड़े होने का मतलब है कि आप मुझे अर्बन नक्सल कहेंगे, तो आप मुझे अर्बन नक्सल कहिए। ये गिरीश कर्नाड ने कहा था, जिसका मतलब सीधा ये है कि जहां पे आप एक, जैसे अभी मैं सुन रहा हूं, लोग चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी कहीं डिफाइन हो। जिस दिन वो डिफाइन हो गई तो जिसके हाथ में ताकत है, सत्ता है, फिर वो आपको बताएगा कि आप क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते हैं, जो कि अनुचित है। जहां तक डिफेमेशन का सर, क्या केस होता है, टुकड़े गैंग उसको को हैंडल बचाना करने के अभिव्यक्ति की आजादी लिए है? जो है कई कानून है, कई कानून है, कई कानून है, क्या कई टुकड़े कानून है जो गैंग कि को बचाना defamation और अभिव्यक्ति की ऐसे आजादी cases है? को हैंडल करते हैं। क्रिमिनल केस को हैंडल करना जो है, क्या वो, टुकड़े हैंडल टुकड़े करते गैंग हैं। को बचाना अभिव्यक्ति की आप आजादी जहां है? पे अभिव्यक्ति की आजादी जब आप झूठ तक बोलना बंद कीजिए। केस आप जो है बिल्कुल कोर्ट में झूठ प्रूव बोल नहीं रहे हो हैं। जाता कि वो जो है कोई वीडियो आदमी जो है कि हिंदू संतों को जो है मार दो, कोई आदमी कत्लेआम कर guilty दो, है, ये भी तब तक वो अभिव्यक्ति की केवल एक आजादी है। चार्जशीट होती है जिसमें पुलिस ने जो है दुर्गा साबित को- किया। क्या टुकड़े टुकड़े गैंग को बचाना अभिव्यक्ति की आजादी है? कोर्ट कहते कि वो गलत है, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे स्पीकर्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की भी बुराई करते रहते हैं, क्योंकि उनको उसका जो कहा हुआ मैं पसंद पूछ नहीं रहा हूं, आया। सर, क्या तो टुकड़े ये टुकड़े अभिव्यक्ति गैंग को की बचाना आजादी अभिव्यक्ति को की कंट्रोल आजादी है? करने का जो ये चल रहा है, आशुतोष जी सवाल सुनिए ना, आप सूट नहीं कर रहा आपको ये सवाल। जिस दिन कोर्ट कह दे कि ये आप टुकड़े झूठ टुकड़े बोलना गैंग बंद क्या है, आपको क्या चाहिए? आपने नारेबाजी नहीं सुनी थी क्या? अब आपके लिए वो टुकड़े टुकड़े गैंग भी नहीं उस है। दिन चलिए जिस ठीक है, दिन मत मानिए उनको टुकड़े गैंग टुकड़े। क्या है, अर्बन बता दे, नक्सलियों को बचाना, बता दे। अर्बन नक्सलियों को बचाना। आप लांछन लगाते रहें, पुलिस का दुरुपयोग करते अब रहें, फंस गए कोर्ट हो में तो कुछ प्रूव और नहीं मत होता। फंसो। अरे भाई, अर्बन नक्सलियों को बचाना अभिव्यक्ति की आजादी है। कोर्ट और में मत फंसो। फिर है ना। आशुतोष जी, अर्बन नक्सलियों को बचाना ये भी अभिव्यक्ति की आजादी? ये अर्बन नक्सली होते ही नहीं है, नहीं होते ना अर्बन नक्सली। जो आदमी कौन क्रिमिनल होते ही नहीं है। प्रूव हो जाए, जो आदमी क्रिमिनल प्रूव हो जाए, पहले उसको प्रूफ तो होने दीजिए ना। अमित शाह पे इतने लांछन लगे थे, इतने साल केस चला, आखिरकार कोर्ट में छूट गए ना।
तो उनके साथ जो लोग खड़े थे उस वक्त, क्या वो गलत थे? सर, आपने रोना विल्सन की चिट्ठी, अरुण फरेरा, वर्नोन गोंजाल्वेस, इन सबकी तकरीरें नहीं सुनी? जिस दिन कोर्ट में वो लोग प्रूफ हो गया कि भाई हाँ ये गलत थे, ये देशद्रोही थे, उनको जो है आप उन पे लांछन लगाइएगा। ऐसे तो लेकिन जब तक कोर्ट में नहीं प्रूफ होता, कोर्ट में जब तक फैसला नहीं हुआ तब तक तो फिर चौकीदार भी चोर नहीं था। फिर तो डिबेट, फिर तो आप बोलना माफी मांगिए, फिर चौकीदार चोर बोलते थे आप लोग, माफी मांगिए और चौकीदार चोर नहीं था। अब माफी मांगिए ना। कोर्ट का नाम ले, चलिए मैं आपके हिसाब से डिबेट करता हूं। जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हुआ, जब तक कोर्ट में फैसला नहीं हुआ तब तक फैसला सुनाना नहीं चाहिए। वो केस अभी कोर्ट में चल रहा है। चौकीदार चोर कैसे हो गया? का केस, रफेल का केस, ये आप लोगों की डबल स्टैंडर्ड है, आप लोग फंस जाते हैं। अर्बन नक्सली है ही नहीं देश में, टुकड़े टुकड़े गैंग है ही नहीं देश में, अफजल गुरु की बरसी बनाने वाले लोग है ही नहीं देश में। चल रहा है, कौन से दुनिया में जी रहे हैं सर? गैंग कहते हैं, वो चौकीदार चोर कहते हैं। ये तो दो तरफ के जो ध्रुवीकरण है। आप जैसे वो नहीं प्रूव हुए, वैसे चौकीदार चोर है कि नहीं, ये रफेल का केस होगा, प्रूव हो जाएगा। देखिए बात यह है कि जिस तरह की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं कि दो तरह के लोग हैं, और एक वो है जो अर्बन नक्सल्स को, जो टुकड़े टुकड़े गैंग को बचा रहा है, और वो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम, जी अभिव्यक्ति, यहाँ पर भी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर चरित्र हनन की आजादी दी जा रही है। जी, और मुझे तो ये देख के लग रहा था कि जिस तरह चोपड़ा जी बोल रहे थे, अपनी इतनी आयु के बावजूद जिस तरह वो व्यग्र हो रहे थे, जिस तरह से वो तेजी में आ रहे थे, तो ये एक पैटर्न है इस तरह से चीजों को दबाने का। जिस तरह से चीजें आप सामने लाएंगे उतना ही इस तरह से आप सेक्युलर गैंग को या लुटियंस जोन के जो गैंग है उसको आप भड़काएंगे, वो आपके साथ एक जत्था बना करके आपके पीछे लग जाएंगे और किसी तरह आपकी बात को चुभने देंगे। मगर मैं कह रहा हूं दूसरी बात, सेक्युलर गैंग, ये लुटियंस गैंग, ये खान मार्केट गैंग तब कहां चला जाता है रामदत्त त्रिपाठी, जब कर्नाटक में गिरफ्तारी हो जाती है। ये एडिटर्स गिल्ड उस समय कहां था जब रिपब्लिक टीवी की पत्रकार, महिला पत्रकार वहां चुनाव के समय पिट रही थी वहां पर बंगाल में, तब इस एडिटर्स गिल्ड की एक भी चिट्ठी नहीं आई, एक भी उसका शोक संदेश नहीं आया। ये सारे किस बिल में छिप जाते हैं जब कर्नाटक में गिरफ्तारी होती है मधु किश्वर, तब इनको इनके एजेंडे को सूट नहीं करता कि यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है, इनके खिलाफ कैसे बोलेंगे हम? या वेस्ट बंगाल में होती है। हाँ नहीं, वेस्ट बंगाल में तो कत्लेआम हुए हैं और कभी इनके कान पे जूं नहीं कोई आपको आवाज नहीं सुनाई देगी, भी नहीं आती है कि इतना दो मुहा चरित्र रखना। और देखिए सवाल ये लुटियंस दिल्ली के पावर बेस का नहीं है, इसमें कोई हमें शक शुबा नहीं होना चाहिए कि इनके पीछे भारी इंटरनेशनल ताकतें हैं, इनके पीछे मनी पावर भी है और पॉलिटिकल पावर भी है इंटरनेशनल, और वो इंटरनेशनल जहां से इनको सपोर्ट मिलती है, जिसकी वजह से ये इतने उछल कूद करते हैं और इतना टर्राते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है इनके आका इनको बचाने के लिए ग्लोबल कैंपेन शुरू कर देंगे। इनको मच्छर भी काट जाए तो इतना बड़ा इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है, यूएन तक पहुंच जाता है 1 मिनट के अंदर। तो इनके पीछे जो ताकतें हैं वो खान मार्केट में नहीं बैठी हुई या लुटियन जोन में भी नहीं है, इनके पीछे इंटरनेशनल पावर एलीट और माफियाज हैं। माफियाज हैं, ठीक। और इसीलिए इनकी छाती इतनी चौड़ी है और जबान इतनी बुलंद है कि कुछ भी दे थिंक दे कैन गेट अवे विद मर्डर एंड दे डू। ठीक, बोलिए सुनील जी, आप कुछ बोलना चाह रहे? बोलिए सर। सुनील चोपड़ा, बोलिए सर। हाँ, मर्डर गोडसे ने क्या किया था? अब सर आप गांधी गोडसे पर पहुंच जाएंगे। जो भोपाल से आपने एमपी लेके आए हैं वो गोडसे का समर्थन कर रही है। आपकी पार्टी ने जितना गांधी को जलील किया और आपके गोडसे ने तो कम से कम उसको मार्टर बना दिया। आप तो उसको रनिंग डॉग ऑफ इंपीरियलिज्म कहती थी आपकी पार्टी। गांधी को सीपीएम रनिंग डॉग ऑफ इंपीरियलिज्म कहती थी और गोडसे ने कम से कम पांव छुए और महात्मा बना दिया। अगर बोलिए, आपने तो जलील किया था गांधी को, इतना जलील किया। आई कैन कोट यू फ्रॉम योर, तो गोडसे भी बहुत पहले की बात है, अब मत लाइए उसको, वो बेचारे जा चुके हैं इस दुनिया से। आप बार आई कैन गिव यू एनी नंबर ऑफ कोट्स। आपने पाकिस्तान को सपोर्ट किया,
आपने अपने अंधकार पाकिस्तान, में पढ़ना अरे भी छोड़ो, भूल गए। आप जैसी ठीक है, पढ़ाई अमित कोई मालवीय खुदा मुझे दुश्मन वाइंड अप को भी करना ना है। कराए। पहले अमित मालवीय, रामदत्त आप त्रिपाठी, माफ जैसी कीजिएगा। पढ़ाई दुश्मन अमित को भी मालवीय ना पहले, उसके बाद कराए। रामदत्त त्रिपाठी। पहले अमित आप मालवीय। जैसी पढ़ाई अमित मालवीय। राक्षसी पढ़ाई है। अमित मालवीय। खुदा अमित मालवीय। किसी को भी ना दे ऐसी अमित मालवीय, राक्षसी पढ़ाई। ये गिरफ्तारी अगर कर्नाटक में होती है, बंगाल में होती है तो गलत होती है, लेकिन यूपी में हो जाती है तो उसके खिलाफ आप लोग नहीं बोलते। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा को नहीं बोलना है। पड़ता कि अरेस्ट नहीं बनता था। ऐसा नहीं है, हमने कभी भी किसी भी गिरफ्तारी को सही नहीं ठहराया, लेकिन एक बात यह भी सच है कि अगर पत्रकारिता के आड़ में लोगों का सम्मान का हनन किया जाएगा तो उस पर संवैधानिक रूप से कार्रवाई हो सकती है। आप बंगाल को और उत्तर प्रदेश को और कर्नाटक को एक ही श्रेणी में नहीं डाल सकते। केस करो तीनों ना। अलग अलग मुद्दा है। केस क्यों एक करते हो? राजनीतिक Let the court क्रिटिसिज्म arrest है, him। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है या पॉलिटिकल मैसेजिंग है, उसको और आप पत्रकारिता के आड़ में किसी भी इंसान के चरित्र का हनन करें, ये दोनों चीजें एक जैसी कैसे हो सकती हैं? ठीक, आशुतोष आप जी। उत्तर प्रदेश की सरकार पे सवाल उठाइए, आप मुख्यमंत्री के कामकाज पे सवाल उठाइए, लेकिन उनके निजी जीवन पे झूठ अमित और लांछन लगाना मान ये जाओ, बात सही है। आपने एक सड़क छाप को हीरो बना दिया, नेशनल इंटरनेशनल। खुदा के लिए गलती मान जाओ, बहुत बड़ी गलती की है। एक सड़क छाप व्यक्ति को आपने इंटरनेशनल ठीक, ग्लोबल आशुतोष। रिप्यूट दे दी। आशुतोष जी, आपको उसके बाद हीरो रामदत्त बन के त्रिपाठी। सारी वाइंड अप करने में को जिंदगी आशुतोष। को आशुतोष बुनाएगा। 30 सेकंड। आशुतोष। इसके पीछे देखिए और भी आशुतोष। ताकतें लग जाएगी। देखिए ये बड़ा सुन के टीवी पे दुख, ये सुन के बड़ा दुख हो रहा है कि इतनी मजबूत सरकार है, उसके बाद भी एक पत्रकार अपने सह पत्रकारों पे अलांछन लगा रही है कि उनके बाहर से पैसा आ रहा है और जो सरकार, जो भारतीय सरकार बाहर वालों से डरती है। ये कौन सी बात है? बिल्कुल। अरे आपको अपने पत्रकारों से जो शिकायत है, पर्सनल शिकायत है कि एनडीटीवी ने आप पे जो है केस ठोक दिया, वो आप बाहर लड़िए ना। आप उसमें दरअसल में सब क्या होता है, पत्रकारों, मैं बताता हूं आशुतोष जी, कुछ लोग ना असहमत है, आशुतोष जी, आपसे जो असहमत वो है, जीत चुके उनको हो। आप सबको वो जो है कह लड़ाई देते में हैं कि वो आशुतोष जी, बाहर आशुतोष जी, ड्रॉ किया 3 साल एक मिनट, आशुतोष जी, मैं जवाब देता हूं। भारत सरकार है, ये आशुतोष जी, इंटरनेशनल पता क्या होता है? बैंक का हवाला बहाना स्कैम बना। एक मिनट, आशुतोष जी को जो आपसे दीजिए। आशुतोष जी, पता क्या होता जो है नहीं करना है? अगर चाहिए। पत्रकारों की खाल में कोई देश विरोधी एजेंडा चला रहे हैं तो उनको एक्सपोज करना जरूरी है। ठीक उसी तरह कुछ लोग पॉलिटिकल एनालिस्ट की खाल में आकर बैठ जाते हैं, वो भी देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं। क्योंकि आप भी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपको उन लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन एक्सपोज तो करना पड़ेगा ना सर। इसलिए मैं सलाह दे रहा था आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। छोटा सा देख ले रहे हैं, ताल ठोक के देख लेते हैं, छोटा सा देख ले रहे हैं।